सुनील सिंह के आवास पर वही अधिकारी रेड मारने पहुंचे थे जो लालू प्रसाद यादव के आवास पर 10 सर्कुलर आवास पर रेड मारने पहुंचे थे। सुनील सिंह से कई तरह के सवाल किए गए कि भाई आपको क्या मिला इस पार्टी में रह के, आपको तो मंत्री पद भी नहीं मिला, आपको जो बताना है बता दीजिए, कम से कम आप अगर इस साइड आ जाइएगा, अब वो कौन साइड है आप समझ लीजिए, अगर आप इस साइड अभी भी आ जाइएगा तो आप कम से कम सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। सुनील सिंह के यहाँ रेड अगर डाला गया तो सीबीआई को क्या हाथ लगा, कौन कौन से डीड हाथ लगे और कौन कौन से वो दस्तावेज हाथ लगे जो तेजस्वी यादव को टारगेट कर सकते हैं, तेजस्वी यादव को फंसा सकते हैं, इस पर अभी ना तो सुनील सिंह की कोई स्पष्टीकरण आई है, ना ही तो सीबीआई की कोई आई है और ना ही कोई सूत्र ये बात बता पा रहा है। लेकिन ये बात पक्का है कि सीबीआई का जो रेड था सुनील सिंह के यहाँ, वो आप मानिए या ना मानिए एक प्रायोजित था। पार्टी में जो आदमी 20 साल से है और उसको कोई पद नहीं दिया जा रहा, आप एमएलसी बना के उनको रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया गया मंत्री जिनके ऊपर कई मामलों में वो फरार चल रहे हैं, तो किसी के ऊपर चावल घोटाला है और उन लोगों को आप मंत्री बना रहे हैं और सुनील सिंह को नहीं बना रहे हैं, तो ये बात हो सकती। लक्ष्य अंतिम ध्येय जो है किसी को गिरफ्तार करना है वो लालू एंड फैमिली ही है, लेकिन अभी राजद की वो कमजोर कड़ी तलाश रही है सीबीआई। बिहार में बुधवार के दिन की शुरुआत हुई सीबीआई और ईडी से। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर पटना में सीबीआई का रेड पड़ा, जिसमें देर रात तक कार्रवाई हुई और बताया ये गया कि 2.5 लाख कैश जो है वो बरामद किया गया। उसके बाद अगले दिन भी कार्रवाई जारी रही, लेकिन उसके बाद मामला जो है वो ठंडा पड़ गया। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े हुए हैं उदित तारियन जी। उदित जी से पूछेंगे कि सीबीआई का जो 2 दिन का उदित जी कार्रवाई चला सुनील सिंह सहित आरजेडी के 5 ऐसे नेताओं पर, उसके बाद मामला ठंडा हुआ, उसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया है? देखिए, मामला ठंडा अभी नहीं हुआ है, अभी भी छापेमारी जो है वो चल रही है जी। देखिए, इसका तार जो है वो भोले यादव से ही कनेक्टेड है। आईआरसीटीसी घोटाला जो हुआ वो तथाकथित घोटाला है कि सही में घोटाला हुआ इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन केस दर्ज है और लगातार सीबीआई की दबिश भी इस मामले में बनी हुई है। लेकिन सवाल आपने चूंकि पूछा सुनील सिंह से जुड़ा हुआ, तो देखिए सुनील सिंह से जो जुड़ा हुआ सवाल है, सुनील सिंह कि यहाँ जो रेड पड़ा है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं राजनीतिक रेड था। कैसे बताएंगे। और भी कई लोगों के यहाँ पड़ा, फयाज अहमद के लिए पड़ा जो नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं, अशफाक करीम के यहाँ पड़ा, अहमद अशफाक करीम जो कटिहार से हैं राज्यसभा सांसद हैं, तो ऐसे लोगों के यहाँ पड़ा। लेकिन सुनील सिंह के यहाँ जो सीबीआई के लोग पहुँचे थे उसमें पहली जानकारी आपको बता दें कि सुनील सिंह के आवास पर वही अधिकारी रेड मारने पहुँचे थे जो लालू प्रसाद यादव के आवास पर 10 सर्कुलर आवास पर रेड मारने पहुंचे थे। ये पहली जानकारी है और कंफर्म जानकारी है। कोई अधिकारी है, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन उनका टाइटल जो है वो श्रीवास्तव है, ये जान लीजिए। और वही पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव के आवास पर भी जो 5 ठिकानों पर रेड पड़ा था 10 सर्कुलर, और वही पहुंचे हैं सुनील सिंह के यहाँ भी। और जो खबरें हम तक निकल कर आई हैं, और हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप समझिए कि ये सही बात है, जो कुछ लोगों से जो हमारी बात हुई है पिछले 2 दिनों के अंदर, जो वहां पर सीबीआई के लोग पहुंचे थे, वो सुनील सिंह से ये सवाल किए कि ये बताइए कि आपने पार्टी को तब सींचा, आपने पार्टी के साथ तब समय बिताया जब पार्टी बिल्कुल हाशिए पर थी। आप याद कीजिए 2010 का विधानसभा चुनाव, 2 दर्जन सीट भी नसीब नहीं हुआ था आरजेडी को, और उस समय भी सुनील सिंह उतनी ही तत्परता से, उतने ही डेडिकेशन से पार्टी में बने हुए थे, याद होगा आपको। तो आखिरकार आपको मिला क्या? आपको तो एक मंत्री पद भी नहीं मिला। दरअसल देखिए, हुआ ये है ना कि सुनील सिंह लालू प्रसाद यादव परिवार के बहुत करीबी शख्स में से एक है और एकदम खांटी बाबू साहब है, खांटी राजपूत है, जिस तरह जगदानंद सिंह है। तो हुआ ये कि दरअसल ये सवाल पूछा गया कि आपने जब पार्टी को उस दौर में सींचा, उस समय सींचा जब पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, आपको बदले में क्या मिला? तो सुनील सिंह वो कमजोर कड़ी बन सकते थे भाजपा के, जिसको इस्तेमाल करके सीबीआई जो है वो कई तरह के बातें जो है वो उगलवा सकती थी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। क्योंकि भोले यादव की अभी जो गिरफ्तारी हुई है, बाहर तो है नहीं, ना किसी से वो मिल पा रहे हैं, लगातार उनसे पूछताछ भी चल रही है आईआरसीटीसी घोटाले में, तो कुछ डॉक्यूमेंट हाथ लगा है सीबीआई के, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि डायरी लेकर अंदर गई थी सुनील सिंह के आवास में, और सुनील सिंह से कई तरह के सवाल किए गए कि भाई आपको क्या मिला इस पार्टी में रह के, आपको तो मंत्री पद भी नहीं मिला, आपको जो बताना है बता दीजिए, कम से कम आप अगर इस साइड आ जाइएगा, अब वो कौन साइड है आप समझ लीजिए, अगर आप इस साइड अभी भी आ जाइएगा तो आप कम से कम सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो आपको टॉर्चर किया जाएगा।
इस तरीके की बातें एकदम एकदम क्लियर कट सामने निकल कर आई हैं। ये सीबीआई के लोग जो हैं वो सुनील सिंह से बोले हैं। अब उसमें सब लोग सीबीआई के ही थे या कोई और भी थे उनके साथ, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो 10 लोगों के जाने का जिक्र था उसमें कुछ एकाध जो लोग हैं वो अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं। हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये खबरें हम तक पहुंची हैं। अब देखिए और भी लोग के यहाँ जो छापा पड़ा है वो छापेमारी दूसरे कारण से हो सकता है, लेकिन सुनील सिंह की अगर आप बात कीजिए तो सुनील सिंह एक प्रॉपर राजपूत परिवार से आते हैं। महेंद्र नाथ सिंह इनके पिता का नाम है और एरिस्टोक्रेट फैमिली से हैं, मतलब खानदानी जो बिहार के राजपूत होते हैं लोग, जो जमींदार होते हैं, जिनके पास जमीन होता है, और उसी फैमिली से आते हैं सुनील सिंह। वह बिस्कोमान के चेयरमैन हैं। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि सुनील सिंह जो है वो राजद में कब से हैं? वो राजद में उस दौर से हैं जब राजद सबसे बुरे दौर से भी गुजरी। साल 2010 में मैंने पहले ही बताया, जब 2 दर्जन विधायक भी नहीं थे राजद के पास, और आज भी वो पार्टी में डटे हुए हैं, बने हुए हैं। वो राजद के उन कुछ नेताओं में से हैं जो आज तक पार्टी नहीं बदले हैं, समझिए। तो सुनील सिंह के यहाँ जो रेड था वो पूरी तरीके से राजनीतिक रेड था रत्नेश, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और उनकी पत्नी से भी कई तरह के सवाल किए गए। और एक बात आप और सोचिए कि अभी आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले, हमको लग रहा है मुश्किल से अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है, सुनील सिंह के बेटे का रिंग सेरेमनी था, बिस्कोमान में ही हुआ था। लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे, तेजस्वी यादव ये फोटो भी खूब वायरल हुआ था, राशि भी पहुंची थी। अब इसके बाद उनकी पत्नी का ये कहना है कि अगर ये शादी टूट जाता है, चूंकि आप मान लीजिए कि किसी का शादी ठीक हो रहा है और लड़के वाले के घर अगर रेड पड़ जाए तो उसके यहाँ की शादी टूट भी सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मिला क्या घर से? अभी तक जो खबरें आई हैं निकलकर, अब भले नोट गिनने का मशीन गया नहीं गया ये खबरें चला रही थी मीडिया, लेकिन जो औपचारिक तरीके से स्टेटमेंट आया है उसके अनुसार 2,74,000 रुपया, 2.5 से 3 लाख के आसपास इतना ही पैसा बरामद हुआ। अब इस पर सुनील सिंह एक और बात कह रहे हैं कि हम घूम घूम के देश दुनिया दिखाते रहते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम घूमते रहते हैं, कभी दुबई चले गए, कभी एम्स्टर्डम चले गए, कभी नीदरलैंड चले गए, कभी डेनमार्क चले गए, लेकिन हमारे घर से मिला क्या? 2.5 लाख रुपया। तो इससे हमारी बेइज्जती भी हो रही। तो कई तरह की बातें हैं जो निकलकर सुनील सिंह के इस प्रकरण से आ रही हैं सामने। लेकिन सुनील सिंह के यहाँ रेड अगर डाला गया तो सीबीआई को क्या हाथ लगा, कौन कौन से डीड हाथ लगे और कौन कौन से वो दस्तावेज हाथ लगे जो तेजस्वी यादव को टारगेट कर सकते हैं, तेजस्वी यादव को फंसा सकते हैं, इस पर अभी ना तो सुनील सिंह की कोई स्पष्टीकरण आई है, ना ही तो सीबीआई की कोई आई है, और ना ही कोई सूत्र ये बात बता पा रहा है। लेकिन ये बात पक्का है कि सीबीआई का जो रेड था सुनील सिंह के यहाँ, वो आप मानिए या ना मानिए एक प्रायोजित था, क्योंकि बीजेपी को लगा होगा ये बात कि सुनील सिंह अभी वो कमजोर करीब बन सकते हैं। पार्टी में जो आदमी 20 साल से है और उसको कोई पद नहीं दिया जा रहा, आप एमएलसी बना के उनको रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया गया मंत्री जिनके ऊपर कई मामलों में वो फरार चल रहे हैं। तो किसी के ऊपर चावल घोटाला है और उन लोगों को आप मंत्री बना रहे हैं और सुनील सिंह को नहीं बना रहे हैं, तो ये बात हो सकता है। और एक और बात बता देते हैं आपको, जिस दिन विश्वास मत को हासिल करना था विधानसभा में, उसी दिन रेड पड़ा है। उसके एक दिन पूर्व ये चर्चा हुई थी, विधायक दल का जो बैठक हुआ था उसमें इस बात की चर्चा भी हुई थी कि कल आप लोग अलर्ट रहिएगा। लेकिन सुनील सिंह को इस बात का एकदम आभास भी नहीं था कि उनके यहाँ भी रेड हो सकता है, क्योंकि वो शो ऑफ करते रहते हैं शुरू से, महंगा महंगा चश्मे पहनते हैं, महंगा महंगा पर्स यूज करते हैं, देश विदेश घूमते रहते हैं, तो उनको इस बात का आभास नहीं था। और सीबीआई को भी इस बात का आभास नहीं होगा कि सुनील सिंह के यहाँ रेड मारेंगे तो हमको 2.5 लाख रुपया मिलेगा। तो तेजस्वी यादव ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई जा रही है कि कोई और जा रहा है, तो क्या इससे स्पष्ट हो रहा है ये सारा चीज़? देखिए, सीबीआई का जो अंतिम लक्ष्य है और जिस कारण वो बिहार आई है या देश के अलग अलग 25 ठिकानों पर जो छापेमारी कर रही है, उसके पीछे का ध्येय जो है वो तेजस्वी यादव ही है। क्योंकि IRCTC घोटाला किया कौन? अगर किया तो उस समय रेल मंत्री जो थे तो वो लालू प्रसाद यादव थे। हेमा यादव का नाम आया जिनके नाम पर जमीन इधर उधर हुआ, राबड़ी देवी का नाम आया जिनके नाम पर जमीन इधर उधर हुआ, तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है, तो इनके परिवार का ही नाम आ रहा है। तो सीबीआई का जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम ध्येय जो है किसी को गिरफ्तार करना है, वो लालू एंड फैमिली ही है। लेकिन अभी राजद की वो कमजोर कड़ी तलाश रही है सीबीआई, जिससे बातें निकलवाई जा सके, जिससे सच्चाई जो है वो सामने आ सके, और इसी कड़ी में इन तमाम लोगों के यहाँ रेड डाला जा रहा है। तो इस कड़ी में ही सभी लोगों के ऊपर में सीबीआई का रेड डाला जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा जाहिर किया, कहीं ना कहीं इन सारी बातों का एक निष्कर्ष है। बहरहाल आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज़ पे। इस खबर पे आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चैनल पे नए हैं तो पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।